So we'll start with new chapter today. So we will start with new chapter today, which is semiconductors. अभी ये सेमीकंडक्टर्स प्योरली थ्योरी है तो थोड़ा सा मैं स्पीड कम रखूंगा एंड आई विल गो थ्रू बेसिक्स. अगर आपको याद होगा हमने लास्ट लेक्चर में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड ये चैप्टर कवर किया था एंड आई हैव टोल्ड यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज. जब आप एक सब्सटेंस पे फोर्स लगाते हो तो हाउ डज दैट सब्सटेंस रिस्पॉन्ड टू अ गिवन फोर्स, उसको हम स्टडी करते हैं अंडर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज. सिमिलरली जब आप एक सब्सटेंस का टेम्परेचर चेंज करते हो, हाउ डज दैट सब्सटेंस रिस्पॉन्ड टू द चेंज इन टेम्परेचर, दैट विल बी स्टडीड अंडर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. सिमिलरली जब आप एक सब्सटेंस से करंट पास करते हो तो हाउ डज दैट सब्सटेंस रिस्पॉन्ड टू द पैसेज ऑफ करंट. या तो करंट पास करेगा तो वो क्या होगा, कंडक्टर, और नहीं करेगा तो क्या होगा, बैड कंडक्टर, जिसको तुम क्या बोलते हो, इंसुलेटर. अब कंडक्टर और बैड कंडक्टर मतलब कंडक्टर कंडक्ट्स करंट एंड बैड कंडक्टर डज नॉट कंडक्ट करंट. इन दोनों के बीच में एक मटेरियल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेमीकंडक्टर्स. तो सेमीकंडक्टर इज अ टाइप ऑफ मटेरियल जिसकी कंडक्टिविटी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं. हम चाहे तो उसमें से करंट पास करेंगे, हम चाहे तो उसमें करंट पास नहीं करेंगे. मतलब हम मटेरियल के प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं सो दैट इट कैन बिहेव एज अ कंडक्टर और इट कैन बिहेव एज अ इंसुलेटर. तो समटाइम्स इट कंडक्ट्स, अंडर सर्टन कंडीशन इट कंडक्ट्स एंड अंडर सर्टन कंडीशन डज नॉट कंडक्ट. तो अभी ऐसा क्यों है? तो सेमीकंडक्टर्स का थ्योरी स्टार्ट करने से पहले वी विल गो थ्रू लिटिल बिट ऑफ बेसिक्स कि ऐसा क्यों होता है, अंडर सर्टेन कंडीशंस इट कंडक्ट एंड अंडर सर्टेन कंडीशन डज नॉट कंडक्ट. तो रिमेंबर हम लोग यहाँ पे बेसिकली सॉलिड्स की बात कर रहे हैं एंड नाउ यू आर अवेयर सॉलिड्स में पार्टिकल्स हाउ दे अरेंज्ड. दे हैव अ डेफिनाइट अरेंजमेंट. तो किसी भी दो पार्टिकल्स का डिस्टेंस कम होता है एंड हर बार सेम डिस्टेंस पे आपको एक पार्टिकल मिलेगा. मतलब द अरेंजमेंट इज डेफिनाइट एंड कॉम्पैक्ट. द डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स इज स्मॉल. जब तुम सेमीकंडक्टर की बात करो मोस्टली यू आर टॉकिंग अबाउट सॉलिड्स. अब सॉलिड्स को हम फर्दर तीन टाइप में क्लासिफाई करते हैं. नंबर वन, अब तक हम लोग मैटर को तीन स्टेट्स में क्लासिफाई कर रहे थे. विच थ्री स्टेट्स? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. अब हम सॉलिड्स को तीन डिफरेंट टाइप्स में कैटेगराइज कर रहे हैं. एक है कंडक्टर्स, एक है बैड कंडक्टर्स जिसको तुम इसके आगे बोलोगे इंसुलेटर. तो रिमेंबर कंडक्टर्स, बैड कंडक्टर्स which are also known as insulators. और इन बिटवीन आएगा सेमीकंडक्टर. तो हम एक चैप्टर और कवर करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर. उसमें हम लोग डिफाइन करेंगे समथिंग कॉल्ड एज कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी. तो रिमेंबर कंडक्टर्स के लिए कंडक्टिविटी को हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा से. तो कंडक्टर्स के लिए कंडक्टिविटी होता है हाई क्योंकि कंडक्टर्स आर गुड कंडक्टर्स, और रेजिस्टिविटी जिसको हम डिनोट करते हैं रो से, वो होता है लो. तो कंडक्टर्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज ऑफ कंडक्टिविटी एंड resistivity. For a conductor's conductivity value is high and resistivity value is low. Similarly, for insulator में उल्टा हो जाता है. तो for insulator what you have is conductivity is low and resistivity is high. Good. और सेमीकंडक्टर्स के लिए जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स, it is greater than insulator but less than conductors. And similarly resistivity of semiconductor is greater than
conductor and less than insulator. तो एग्जैक्टली ये प्रॉपर्टी की वजह से ही सेमीकंडक्टर्स हैव बिकम सो इम्पोर्टेंट. अभी हमारे करंट सिचुएशन में, डे टू डे लाइफ में सेमीकंडक्टर्स हम ऑलमोस्ट हर जगह पर यूज करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल ये आपको ट्यूबलाइट दिख रहा है, दिस इज लाइट इमिटिंग डायोड, एलईडी विच इज सेमीकंडक्टर. ये माइक्रोफोन पे एक ग्रीन लाइट दिख रहा है आपको, ये भी एलईडी है, लाइट इमिटिंग डायोड विच इज सेमीकंडक्टर. ये टीवी पे तुमको यहाँ पे एक ब्लू कलर का लाइट दिखेगा, इंडिकेटर लाइट, दैट इज ऑल्सो एलईडी. ये एम्पलीफायर पे एक रेड कलर का लाइट है, दैट इज ऑल्सो एलईडी. इसमें ये लेजर लाइट है, दैट इज ऑल्सो एलईडी. आपकी गाड़ी का ब्रेक लाइट वो भी एलईडी. आपकी गाड़ी का इंडिकेटर लाइट वो भी एलईडी. आपकी गाड़ी का जो डिस्प्ले यूनिट है उसमें भी एलईडी. ट्रैफिक सिग्नल्स में जो वो लाइट्स होते हैं वो भी एलईडी. तो हर जगह पे आज हम सेमीकंडक्टर यूज करते हैं. इनफैक्ट हमारे मोबाइल फोन्स में भी जो चिपसेट होता है ना, वो भी सेमीकंडक्टर बेस्ड है. तो बेसिकली सेमीकंडक्टर हैव चेंज योर लाइफ. अगर सेमीकंडक्टर नहीं होता तो अनफॉर्चुनेटली आप मोबाइल फोन भी नहीं यूज कर सकते, क्योंकि मोबाइल फोन बनता ही नहीं फिर. इट इज प्योरली बेस्ड ऑन चिपसेट which is compact in size and it comes from semiconductor, of course. So remember, this properties of semiconductor have made them so special. इसका जो कंडक्टिविटी का वैल्यू है वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में है. इसका रेजिस्टिविटी का वैल्यू भी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में है. तो सो फार अब तक हम लोग कंडक्टर्स को, सेमीकंडक्टर्स को और इंसुलेटर्स को क्लासिफाई कर रहे हैं बेस्ड ऑन द वैल्यूज ऑफ कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी. फॉर कंडक्टर्स कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या होती है? हाई. रेजिस्टिविटी क्या होता है? लो. फॉर इंसुलेटर्स कंडक्टिविटी इज लो, रेजिस्टिविटी इज हाई. फॉर सेमीकंडक्टर इट इज इन बिटवीन. पक्का पक्का, गुड. अब गोइंग वन स्टेप अहेड, हमको ये भी पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली कंडक्टर्स में, सेमीकंडक्टर्स में और इंसुलेटर में ये जो प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टीज ऐसे ही क्यों है? व्हाई नॉट द अदर वे अराउंड? ऐसा क्यों नहीं है कि कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर इज लो? तो वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे. वो डिपेंड करता है कि लास्ट शेल में, जिसको तुम वैलेंस ऑर्बिट बोलते हो, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो which type of materials do make up conductors, which type of materials make up semiconductors, and which type of materials make up insulators. तो जो भी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी आता है मटेरियल को, वो आता है उसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है. तो अगर मेरे पास कोई ऐसा मटेरियल है विच इज मोस्टली मेटल, जिसके लास्ट ऑर्बिट में एक या दो या तीन इलेक्ट्रॉन्स है, तो लास्ट ऑर्बिट, रिमेंबर लास्ट ऑर्बिट, तो दिस इज द न्यूक्लियस. अच्छा, बाय द वे, न्यूक्लियस में कौन कौन होता है? प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स. कहाँ होते हैं? आउटसाइड. आउटसाइड मतलब इन ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस. वेरी गुड, वेरी गुड. तो मुझे पहले बताओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब हाउ डू यू फील इलेक्ट्रॉन्स? व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी एलिमेंट? पहले ऑर्बिट में कितने? दो. दूसरे में कितने? 8. तीसरे में कितने? 18. चौथे में कितने? दैट इज बेसिकली 2n स्क्वायर का फॉर्मूला होता है. n इक्वल टू 1 मतलब फर्स्ट ऑर्बिट, तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2. n इक्वल टू 2, 2 स्क्वायर इज 4, 4 इंटू 2 8. n इक्वल टू 3, थर्ड ऑर्बिट, 3 स्क्वायर 9 इंटू 2 18. n इक्वल टू 4, 4 स्क्वायर 16 इंटू 2 32. तो ये याद रखना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फॉर्मूला है 2n स्क्वायर. क्या है? 2n स्क्वायर. क्या है? 2n स्क्वायर. अब जो कंडक्टर्स होते हैं उनके लास्ट ऑर्बिट में, वैलेंस ऑर्बिट में, एक या दो या तीन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 और 2 और 3. और क्योंकि ये 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स, दे आर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस. और रिमेंबर, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड एंड न्यूक्लियस इज, तो इस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस में और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स में क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. लेकिन अगर एक एटम के लास्ट शेल में एक या दो या तीन इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो एक या दो या तीन इलेक्ट्रॉन है, इसका डिस्टेंस होता है ज्यादा फ्रॉम द न्यूक्लियस. इसके लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाता है कम. क्योंकि याद है क्या कूलम्बिक फोर्स का फॉर्मूला क्या था? 1/4
r square. Force of attraction between two charges is inversely proportional to distance square. Distance ज़्यादा होगा तो force, तो ये एक या दो या तीन इलेक्ट्रॉन्स अप टू 3 इलेक्ट्रॉन्स अगर है वैलेंस ऑर्बिट में, तो दीज आर लिटिल फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस. इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस इज लेस. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस है तो ये इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंड है टू द न्यूक्लियस. अब इसका मतलब इनको थोड़ा भी एनर्जी मिला तो दे बिकम फ्री. दे बिकम फ्री. नाउ रिमेंबर, इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, कहाँ से फ्री हुआ? एटम से फ्री हुआ, लेकिन कहाँ गया? वो उसी मटेरियल में है. इमेजिन तुम्हारा घर पे झगड़ा हो गया, तुम घर छोड़ के चले गए, कहाँ जाओगे? दुनिया में घूमते रहोगे ना. ये सिटी छोड़ के तो जाओगे नहीं, तुम इस सिटी में घूमोगे ना यहाँ वहाँ पे. तो वैसा ही इसका केस है. अगर एक या दो या तीन इलेक्ट्रॉन्स है तो दे आर लूजली बाउंड टू द न्यूक्लियस. थोड़ा भी एनर्जी मिला, दे इलेक्ट्रॉन्स बिकम फ्री. और यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस क्योंकि लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन थे, इसको बोलते हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन. यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? फ्री. और यही फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? कंडक्शन. और इसी इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग बाद में बोलते हैं कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स. क्या बोलते हैं? तो जब तक ये इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस ऑर्बिट में है, दे आर कॉल्ड एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. और जैसे ही वो फ्री हो गए, दे आर फ्री टू मूव थ्रू आउट द मटेरियल. इसी इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग बोल देते हैं कंडक्शन इलेक्ट्रॉन या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स. मतलब इन शॉर्ट, कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है टू कंडक्ट, इसलिए वहां पे करंट मिलेगा. इफ यू टॉक अबाउट इंसुलेटर्स, इंसुलेटर के लास्ट शेल में, इंसुलेटर के लास्ट शेल में मतलब वैलेंस ऑर्बिट में, तो वैलेंस ऑर्बिट ऑफ इंसुलेटर, इसमें होते हैं 5 या 6 या फिर 7 इलेक्ट्रॉन्स. तो दे इधर है 5 और 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स द लास्ट ऑर्बिट. और अगर 5 या 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स है इन द लास्ट ऑर्बिट, दे आर क्लोज टू द न्यूक्लियस, दे आर टाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियस. अब क्योंकि टाइटली बाउंड है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस इज मोर. इसका मतलब इनको फ्री करने के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए, और उतना एनर्जी रूम टेम्परेचर पे होता है नहीं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होते. अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होते, तो मटेरियल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है क्या कंडक्ट करने के लिए? नहीं. तो ये कंडक्ट कर पाएंगे क्या? नहीं. हेंस दे आर कॉल्ड एज बैड कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स. अभी 2 कैटेगरी और बची. इधर 1 2 3 था, इधर 5 6 7 था. यू मे हैव एटम विच हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स लास्ट शेल. राइट. अगर लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो तो हम लोग क्या बोलते हैं? वो उनका ऑक्टेट कंप्लीट है. दे फॉर्म विच ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स? Inert gases. So they are basically noble gases, so they do not participate in any kind of reactions. तो वो तो inert है, तो उसकी तो बात ही नहीं होगी. Now let us talk about one special type, one special category जिसमें लास्ट शेल में एग्जैक्टली 4 इलेक्ट्रॉन्स है. अब ये जो एलिमेंट्स है जिसके लास्ट शेल में एग्जैक्टली 4 इलेक्ट्रॉन्स है, एग्जैक्टली 4. अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इनका डिस्टेंस ना बहुत ज़्यादा होता है ना बहुत कम होता है. तो हम चाहे तो इस इलेक्ट्रॉन को फ्री करवा सकते हैं बाय गिविंग सम एक्स्ट्रा एनर्जी, और हम चाहे तो नहीं भी करवाएंगे. तो अगर हमने इलेक्ट्रॉन को फ्री नहीं करवाया तो मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स है क्या कंडक्शन के लिए? नहीं. तो वो कैसा बिहेव करेंगे? इंसुलेटर. और अगर हमने फ्री करवा दिया तो उस मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स है क्या अवेलेबल? यस. तो वो कैसा बिहेव करेंगे? कंडक्टर्स. तो इसलिए हम इसको बोलते हैं सेमी कंडक्टर. सेमी मतलब इट कंडक्ट्स अंडर सर्टन कंडीशन एंड इट डज नॉट कंडक्ट अंडर सर्टन कंडीशन. और एग्जैक्टली क्योंकि लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, दैट इज व्हाई दे बिकम सो स्पेशल. उसके इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं, एंड सिंस वी कैन मॉडिफाई इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, वी कैन यूज इट फॉर मेनी पर्पजेस. देखो अभी इंटरेस्टिंगली, क्योंकि मैंने बोला हमारे सराउंडिंग में ही इतना ज़्यादा हम लोग सेमीकंडक्टर यूज कर रहे हैं. ये ट्यूबलाइट विच इज एलईडी, इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर. इसमें से वाइट लाइट आ रहा है. इसका मतलब अगर मैं प्रिज्म रख दूं तो कितने कलर दिखने चाहिए? 7. डिस्पर्शन ऑफ लाइट विप्योर
वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। और इसी क्लासरूम में ये इधर माइक्रोफोन है, उसके ऊपर एक एलईडी है, ये भी एलईडी है, बट ये कौन सा लाइट इमिट कर रहा है? ग्रीन। तो इधर ही तुमको दो एग्जांपल मिल गए कि हम इसके प्रॉपर्टी को मॉडिफाई करके कंडक्शन करवा सकते हैं, नहीं भी करवा सकते, लेकिन सिर्फ कंडक्शन नहीं, हम उसके प्रॉपर्टीज को यूज करके इवन लाइट जो आउटपुट आ रहा है उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो जस्ट बाय स्लाइटली मॉडिफाइंग द प्रॉपर्टीज वी कैन हैव डिफरेंट कलर्स ऑफ एलईडी ऑल्सो। तो हमारा फोकस इस पूरे चैप्टर में इस स्पेशल टाइप के मटेरियल पे है विच आर कॉल्ड एज सेमीकंडक्टर्स। अब हमने अब तक कंडक्टर को, सेमीकंडक्टर को और इंसुलेटर को डिफरेंशिएट किया था बेस्ड ऑन कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी, लेकिन अब हमको इन्हीं तीन मटेरियल को कैटेगराइज करना है बेस्ड ऑन समथिंग एल्स विच इज कॉल्ड एज एनर्जी बैंड्स। तो वी विल फर्स्ट स्टडी एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स। अभी ये टॉपिक थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो विल कीप इट सिंपल अगेन, सिर्फ ऑफ कोर्स कंडीशन है, ध्यान होना चाहिए। एनर्जी बैंड इन सॉलिड्स मतलब क्या, उससे पहले पता होना चाहिए एनर्जी लेवल्स इन सॉलिड्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनर्जी लेवल बता देता हूं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक एटम है, सो लेट अस से दिस एटम, लेट अस से इमेजिन हैज 11 इलेक्ट्रॉन्स। जस्ट इमेजिन 11 इलेक्ट्रॉन है, चलो 11 ज्यादा हो गया, 5 लेते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन लेट अस से। तो 5 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2। वेरी गुड, तो 2। और बाकी 3 कहाँ है? सेकेंड ऑर्बिट में 1, 2 एंड लेट अस से 3। पक्का पक्का? व्हाट कैन यू टेल मी अबाउट द एनर्जीज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस टू ऑर्बिट? पहले तो बताओ कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है दो ऑर्बिट में, एक फर्स्ट ऑर्बिट में एक सेकेंड ऑर्बिट में, उनका एनर्जी सेम है कि नहीं है? नहीं है। फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन का एनर्जी अलग होता है, सेकंड ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन का एनर्जी अलग होता है, थर्ड ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन का एनर्जी अलग होता है। वेरी गुड, गुड। यू नो व्हाट इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट? नहीं पता? नहीं पता? तो ठीक है, अगर हाइड्रोजन एटम है, अगर हाइड्रोजन एटम है तो अभी मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, ये आप डिराइव करोगे 12th के एक चैप्टर में जिसका नाम होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियाई। तो ये पता होना चाहिए, इन द nth ऑर्बिट, in the nth orbit energy of electron is minus 13.6 by n square z square ev। well that is atomic number। तो अगर मैं हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन? 1, तो वो 1 हो जाएगा। और n अगर फर्स्ट ऑर्बिट है तो n की वैल्यू 1, तो फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कितना होगा? -13.6। और यहाँ पे एनर्जी हम लोग जूल में नहीं मेजर करते, हम मेजर करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अगर सेकंड ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन है तो -13.6 बाय 2 स्क्वायर मतलब 4। अगर हाइड्रोजन की जगह पे हीलियम लूंगा तो जेड की वैल्यू क्या लिखेंगे? 2। लिथियम लूंगा तो 3, सो ऑन सो फोर्थ। अब विच इज टेलिंग यू कि अगर मेरे पास पहले ऑर्बिट में, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, अगर मेरे पास फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी एग्जैक्टली क्या है? सेम है। क्या है? सेम है। अभी यहाँ से थोड़ा ट्विस्ट होगा, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मैं इंटेंशनली स्लो जा रहा हूँ, नहीं तो अब तक हम लोग आधा चैप्टर खत्म कर लिए होते, क्योंकि बहुत छोटा चैप्टर है। तो नाउ यू नीड टू रिमेंबर, जब आप एक सिंगल आइसोलेटेड एटम की बात करते हो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोलेटेड एटम? इसके सराउंडिंग में कोई और एटम नहीं है, इट इज कॉल्ड एज आइसोलेटेड। तो अगर मैं एक सिंगल आइसोलेटेड एटम की बात कर रहा हूँ, उस सिंगल आइसोलेटेड एटम में अगर पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो दोनों का एनर्जी एग्जैक्टली सेम है। क्या है? तो हम लोग एनर्जी लेवल के लिए एक लाइन ड्रॉ करते हैं, 1 दिखाते हैं और इधर 2 डॉट्स दिखा देते हैं, विच रिप्रेजेंट दैट देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द फर्स्ट ऑर्बिट विद एग्जैक्टली सेम एनर्जी। सिमिलरली जो सेकेंड ऑर्बिट है उसके लिए और एक एनर्जी लेवल ड्रॉ करते हैं और उसमें 3 डॉट दिखा देंगे, क्योंकि हमारे डायग्राम के हिसाब से हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? 3। तो जब तुम्हारे पास एक आइसोलेटेड एटम हो, उस केस में एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है, एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है, एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है, जब आप
Hmm? You are a valence electron. I am allowing you to become free. So you can leave the atom and roam around. Hmm? तो याद रखो, अगर एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है तो सबका एनर्जी क्या है, एग्जैक्टली सेम। लेकिन ये सिर्फ तब होता है जब आइसोलेटेड एटम हो, मतलब उसके सराउंडिंग में कोई और एटम नहीं हो। ओनली इन दैट केस you have all the electrons in a given orbit have same amount of energy। तो यहाँ पे हम लोग एनर्जी लेवल्स की बात करते हैं, बैंड्स की नहीं। अभी एनर्जी बैंड्स कैसे बनते हैं थोड़ा को अच्छे समझना पड़ेगा। जब हम एक बल्क सब्सटेंस की बात करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर मैंने कॉपर रॉड ले लिया, तो कॉपर रॉड में क्या एक सिंगल एटम है क्या? नहीं, देयर आर सो मेनी एटम्स क्लोजली पैक्ड टुगेदर। इसलिए मैंने आज स्टार्ट ही वहां से किया था कि यू शुड रिमेंबर सॉलिड्स में हाउ इज द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। it is definite and it is closely packed, तो atoms are very close to each other। तो जब एक एलिमेंट बनेगा और एक सब्सटेंस बनेगा, when you have a substance जैसे कि रॉड, तो उसमें जब आप अरेंजमेंट देखते हो तो दैट अरेंजमेंट ऑफ एटम इज वेरी क्लोजली पैक्ड। तो वेरी क्लोजली पैक्ड मैं ड्रॉ करके बता देता हूँ आपको। तो रिमेंबर उस केस में you have such a closely packed arrangement of atoms, there are so many atoms per unit volume। हर यूनिट वॉल्यूम में बहुत सारे एटम्स है, तो बहुत क्लोजली पैक्ड अरेंजमेंट है। अब रिमेंबर इस चीज को भूलना ही नहीं। हमारे पास अगर आइसोलेटेड एटम हो तो आइसोलेटेड एटम के केस में एक ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन है, दोनों का एनर्जी क्या है, एग्जैक्टली सेम। और दूसरे ऑर्बिट में तीन इलेक्ट्रॉन है तो तीनों का एनर्जी क्या है, एग्जैक्टली सेम। लेकिन ये सिंगल एटम के लिए जब उसके आसपास में कुछ नहीं है, बट व्हेन यू टॉक अबाउट अ सब्सटेंस डज नॉट हैव अ सिंगल एटम, इट हैज लार्ज नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम। एक मीटर क्यूब के अंदर ही 10 टू द पावर 18 19 एटम्स होते हैं। 10 टू द पावर 18 19 बिलियन ऑफ अ बिलियन। तो बहुत ज्यादा है, करोड़ों करोड़ों में है। तो इसके लिए अब इस केस में जब आप इलेक्ट्रॉन्स देखोगे तो ईच ऑफ दिस एटम हैज इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स फर्स्ट ऑर्बिट, इन इट्स सेकंड ऑर्बिट, सो ऑन सो फोर्थ। अभी मैं सारे तो ड्रॉ नहीं कर सकता, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम इफ आई कीप ऑन ड्राइंग ऑल द इलेक्ट्रॉन्स। मैं सिर्फ कुछ ही एटम में इलेक्ट्रॉन्स बता रहा हूँ, आई एम शोइंग ओनली अ फ्यू। तो अभी याद रखना, अभी क्या होता है, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग हैपेंस नाउ इन दिस केस। आप अभी अगर कोई भी फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन लेते हो, कोई भी फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन ऑफ एनी एटम, तो इस एक फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन के लिए लेट अस टेक दिस वन, चलो ये ले लेते हैं फिलहाल। तो ये जो फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन है, अब ये है तो फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन, लेकिन इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज सराउंडिंग है वो डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल लेट अस से दिस इज द फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन सिटिंग हियर। इसके लिए जो चार्ज का सराउंडिंग है, चार्ज का सराउंडिंग मतलब इस इलेक्ट्रॉन के लिए एक न्यूक्लियस पास में, दूसरा न्यूक्लियस एट सर्टेन डिस्टेंस, तीसरा न्यूक्लियस एट अदर डिस्टेंस, चौथा न्यूक्लियस एट सर्टेन डिस्टेंस, और उसके सराउंडिंग में बाकी इलेक्ट्रॉन्स भी है। तो रिमेंबर ऑल ऑफ दिस आर चार्जेस, एंड बिकॉज दिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन, इसका एक पर्टिकुलर चार्ज सराउंडिंग है, इससे कोई एक इलेक्ट्रॉन पास में है, कोई दूसरा न्यूक्लियस पास में है, कोई तीसरा न्यूक्लियस दूर है, तो ये सारे के सारे सराउंडिंग के चार्जेस इस इलेक्ट्रॉन पे क्या लगाने वाले हैं, फोर्स। क्योंकि ये सब कौन है, चार्जेस है, और चार्जेस एक दूसरे पे क्या लगाते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन, डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ चार्जेस। तो इस एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन पे दोनों टाइप के फोर्स लग रहे हैं, अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव, करेक्ट। तो जो भी इस पे नेट फोर्स होगा, रिजल्टेंट फोर्स होगा, वो नेट फोर्स डिसाइड करेगा कि इसका एनर्जी कितना है। इस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कितना है, रिमेंबर। अब अगर मैं दूसरा कोई इलेक्ट्रॉन लेता हूँ फर्स्ट ऑर्बिट का, सेम एटम का भी ले सकते हो, दूसरे किसी एटम का भी ले सकते हो। तो इफ यू टॉक अबाउट द फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन, तो ये जो फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन है, इसका चार्ज सराउंडिंग सेम है क्या, नहीं। तो इस पे जो फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स, वो सेम है क्या, नहीं, सेम नहीं है ना, अलग है ना, पक्का पक्का, गुड। और फोर्स क्या डिसाइड करता है, क्या डिसाइड करता है फोर्स, एनर्जी। क्या डिसाइड करता है, जब तुम आइसोलेटेड एटम की बात कर रहे थे, जब तुम आइसोलेटेड एटम की बात कर रहे थे, तो उस केस में एक ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन से दोनों का एनर्जी क्या है, सेम। लेकिन जब सब्सटेंस बनता है, जब बहुत सारे एटम्स एक साथ आते हैं,
तो उस केस में सारे फर्स्ट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज सराउंडिंग है वो सेम होता है क्या? नहीं। तो चार्ज सराउंडिंग सेम नहीं होता तो सब पे फोर्स सेम लगता है क्या? नहीं। और क्योंकि फोर्स सेम नहीं लगता है तो एनर्जी सेम होता है क्या? नहीं। तो हर एक फर्स्ट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी है वो थोड़ा थोड़ा, एकदम थोड़ा थोड़ा, लिटिल लिटिल, इट इज डिफरेंट देन द अदर फर्स्ट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स। तो रिमेंबर, जब एक बल्क मटेरियल बना, बल्क मटेरियल, तो उस केस में मान लो ये एक एनर्जी था फॉर द फर्स्ट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, लेट अस से दिस वन। जो दूसरा फर्स्ट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन है इसका एनर्जी थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट है, ज्यादा मत दिखा देना, एकदम थोड़ा सा। फिर कोई तीसरा फर्स्ट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन लिया, उसका एनर्जी थोड़ा और डिफरेंट है। फिर जो चौथा फर्स्ट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन लिया, उसका एनर्जी थोड़ा और डिफरेंट है। ऐसा हर एक फर्स्ट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन का एनर्जी थोड़ा बड़ा क्या है? डिफरेंट है। थोड़ा 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 बड़ा, नॉट मच, लिटिल बिट लिटिल बिट लिटिल बिट। तो जैसे यहाँ पे सब के सब फर्स्ट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन के एनर्जी सेम थे, तो हमने एक सिंगल एनर्जी लेवल ड्रॉ किया और दो डॉट दिखा दिए। वैसे यहाँ पे हो नहीं सकता, क्योंकि हर एक फर्स्ट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन का एनर्जी थोड़ा 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 डिफरेंट है। तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ एनर्जी लेवल एक सेट ऑफ एनर्जी लेवल बन जाता है। उस सेट ऑफ एनर्जी लेवल को पता है क्या बोलते हैं? एनर्जी बैंड। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तो जितने भी फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन है उन सबका एनर्जीज का क्या बना? उन सबका एनर्जीज का क्या बना? उन सबका एनर्जी क्या बना? क्या बना? देखो, एक तो आते हो नहीं क्लास में, फिर आते हो तो ये मोबाइल गेम पे खेलते बैठते हो। व्हाट इज द यूज? नो यूज। क्योंकि अल्टीमेटली, सॉरी टू से, ऐसे स्टूडेंट बाद में जाके मेरा नाम खराब करते हैं। आई नो, बाहर जाके बोलते समझ में नहीं आता, क्या समझेगा, एक तो तुम हो नहीं इधर, इनविजिबल एटलीस्ट टू मी। नंबर टू, यू डोंट पे एनी अटेंशन। तो अभी जस्ट मैंने बोला कि एनर्जी बैंड कैसे बना, बताओ। नहीं पता, क्योंकि यू आर नॉट इन दिस वर्ल्ड, यू आर आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, फिजिकली यू आर मेंटली समवेयर एल्स। I will not tolerate that. Sorry, but I am not sorry. You should be sorry for your behavior. तो नहीं पढ़ना मत, डू नॉट कम, सिंपल सी बात है। तो अगर आपके पास एक बल्क मटेरियल हो तो हर एक फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन का चार्ज सराउंडिंग सेम नहीं होने की वजह से उन सब पे फोर्सेस सेम नहीं लगते। क्योंकि फोर्सेस सेम नहीं लगते तो एनर्जी सेम नहीं होता, क्योंकि फोर्स विल डिसाइड व्हाट इज द एनर्जी, राइट। तो हर एक फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी लेवल है वो थोड़ा 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 शिफ्टेड होता है। तो एक एनर्जी लेवल की जगह पे सेट ऑफ एनर्जी लेवल बनता है, इसको क्या बोलते हो? एनर्जी बैंड। तो पहले ऑर्बिट के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है उन्होंने एक क्या बना लिया? बैंड। तो ये हो गया एनर्जी बैंड बिलोंगिंग टू फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली सिमिलरली तो रिमेंबर 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 जितने भी फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स थे उन्होंने क्या बना लिया? एक एनर्जी बैंड। जितने भी सेकंड ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो भी क्या बना लेंगे? एनर्जी बैंड। ऐसा करते करते जो भी लास्ट ऑर्बिट होगा, वैलेंस ऑर्बिट, उसका भी क्या बनेगा? एनर्जी बैंड। वेरी गुड। तो ये हो गया फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी बैंड, ये हो गया सेकंड ऑर्बिट का एनर्जी बैंड, ये हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का बैंड, जिसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस बैंड। क्या बोलते हैं? तो इसके आगे से VB विल स्टैंड फॉर वैलेंस बैंड। गुड, श्योर, 100%, पक्का पक्का। अब जब ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, क्योंकि रिमेंबर मैंने पहले ही बोल दिया आपको कि सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स कैन बी मेड फ्री, या फिर कंडक्टर्स में आल्सो इलेक्ट्रॉन्स कैन बी मेड फ्री। तो यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब अपना एटम छोड़ के जाते हैं, अपना ऑर्बिट छोड़ के जाते हैं, उसको क्या बोलते हो? कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हो? तो रिमेंबर, यहाँ पे कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, दोज हु आर फ्री टू मूव, वो किसी भी एटम के साथ एसोसिएटेड नहीं है, दे आर फ्री टू मूव। जैसे यहाँ पे हर एक फर्स्ट ऑर्बिट या सेकेंड ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन का एनर्जी एग्जैक्टली सेम नहीं था, क्योंकि चार्ज सराउंडिंग सेम नहीं था। तो सिमिलरली जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स है, उनके लिए भी एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे चार्ज सराउंडिंग सेम नहीं है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है इसका चार्ज सराउंडिंग अलग है, इस फ्री इलेक्ट्रॉन का अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है। तो ये सारे के सारे मिलके भी क्या बना लेते हैं? बैंड। उसको क्या बोलते हो? कंडक्शन बैंड। क्या बोलते हो? कंडक्शन बैंड।
तो दैट विल बी कॉल्ड एज कंडक्शन बैंड। अब कंडक्शन बैंड का रिप्रेजेंटेशन मैं थोड़ा सा अलग करने वाला हूँ, बताता हूँ क्यों। है तो वो भी बैंड, लेकिन उसका रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा मैं अलग तरीके से करने वाला हूँ। ओके, तो उसको मैं ऐसा दिखाने वाला हूँ, दिस इज द कंडक्शन बैंड। तो ये कंडक्शन बैंड है, बताता हूँ बाद में क्यों, अभी फिलहाल सिर्फ समझ लो, थोड़ा सा अलग रिप्रेजेंटेशन होगा उसका। दिस इज कंडक्शन बैंड। तो कंडक्शन बैंड इज द एनर्जी बैंड मेड बाय विच इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। पक्का पक्का। तो हर एक ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो सब मिलके एक बैंड बनाते हैं। तो फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स का जो सेट ऑफ एनर्जी लेवल है कॉल्ड एज एनर्जी बैंड ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंड ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स का जो एनर्जी बैंड है इट इज कॉल्ड एज एनर्जी बैंड ऑफ सेकेंड ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स जो बैंड बना रहे हैं उसको क्या बोलते हो, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स है, उनका जो एनर्जी बैंड होता है वो क्या होता है, कंडक्शन बैंड। वेरी गुड। अब इफ यू नो लिटिल बिट ऑफ बेसिक्स, नहीं पता तो मैं बता ही रहा हूँ धीरे धीरे, लेकिन इफ यू नो पहले ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन ये फ्री होते हैं कंडक्शन के लिए कि लास्ट ऑर्बिट के होते हैं। वेरी गुड। इसका मतलब जो पहले ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स है या जो इनर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स है जो कंप्लीटली फिल्ड है, वो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में कंट्रीब्यूट करते हैं क्या, नहीं, क्योंकि वो फ्री होते हैं क्या, नहीं। तो यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग साइंस है वो सारा का सारा वैलेंस बैंड से ही आ रहा है। तो इनर ऑर्बिट्स की हम लोग बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि इनर ऑर्बिट्स के इलेक्ट्रॉन फ्री हुए ही नहीं, इनर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन में कंट्रीब्यूट करते ही नहीं है। तो इनर ऑर्बिट्स, कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिट्स, जो ऑलरेडी फिल्ड ऑर्बिट्स है, और न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस एंड फील्ड ऑर्बिट्स को मिलके हम लोग बोलते हैं कोर। क्या बोलते हैं, कोर। तो रिमेंबर ऑल द प्रॉपर्टीज, एटलीस्ट कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस comes from which two bands, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। तो इसके आगे से इस पूरे चैप्टर में हम लोग सिर्फ वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड की बात करेंगे। तो हम लोग ये इनर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका जो बैंड है वो शो करने वाले हैं क्या, नहीं। वेरी गुड। नाउ कमिंग बैक टू द फर्स्ट स्लाइड। अब तक हम लोग कंडक्टर्स को, सेमीकंडक्टर्स को और इंसुलेटर्स को कैसे आइडेंटिफाई कर रहे थे, बेस्ड ऑन द वैल्यूज ऑफ कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी। अब वंस यू हैव अंडरस्टूड एनर्जी बैंड्स, इसके बाद से वापस इन तीन मटेरियल को हम लोग क्लासिफाई करेंगे, लेकिन अब इनको क्लासिफाई करेंगे बेस्ड ऑन द एनर्जी बैंड्स। अब बिफोर आई क्लासिफाई कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर, अब तुमको थोड़ा एक डेफिनेशन और पता होना चाहिए। ये जो वैलेंस बैंड है, वैलेंस बैंड, इसका जो टॉप है, टॉप मतलब ये, और जो कंडक्शन बैंड का बॉटम है, बॉटम मतलब ये, इन दोनों में जो आपको एनर्जी डिफरेंस दिख रहा है ना, दिख रहा है एनर्जी डिफरेंस, इस एनर्जी डिफरेंस को बोलते हो बैंड गैप। क्या बोलते हो, बैंड गैप। या फिर इसी को बोलते हो एनर्जी गैप। क्या बोलते हो, एनर्जी गैप। या फिर इसी को बोलते हो फॉरबिडन एनर्जी गैप। क्या बोलते हो, फॉरबिडन एनर्जी गैप। फॉरबिडन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द इंग्लिश मीनिंग ऑफ फॉरबिडन? जैसे आई वुड से इट इज फॉरबिडन दैट यू यूज मोबाइल फोन इन क्लास। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरबिडन, नॉट अलाउड। तो यहाँ पे फॉरबिडन एनर्जी गैप मतलब इस इतने गैप में इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकता है। इलेक्ट्रॉन या तो वैलेंस बैंड में होगा या फिर कंडक्शन बैंड में होगा, बीच में कहीं होगा क्या इलेक्ट्रॉन, नहीं हो सकता है। पक्का। और रिमेंबर, तुमको जो मैं सब पढ़ा रहा हूँ ना, इंजीनियरिंग में वापस सेमीकंडक्टर है, तो तुम्हारा इंजीनियरिंग का काम साथ साथ में खत्म करते जा रहा हो, क्योंकि तब जाके फिर वो प्रेशर रहता है। समझ में नहीं आ रहा, कैसे समझेगा, बेसिक्स, बेसिक्स तो पता होना चाहिए। So now remember the difference, the energy difference between the top of valence band and the bottom of conduction band is known as band gap, or is known as energy gap, or is known as forbidden energy gap. So based on the values of band gap, हम लोग अब वापस से कंडक्टर्स को, सेमीकंडक्टर्स को और इंसुलेटर को क्लासिफाई करेंगे। तो ये जो कंडक्टर्स होते हैं, इन कंडक्टर्स में बैंड गैप होता ही नहीं है। मतलब एट एनी टेम्परेचर
वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड ओवरलैप। तो यहाँ पे वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड क्या होते हैं? ओवरलैप होते हैं। क्या होते हैं? ओवरलैप। तो ये हो गया आपका वैलेंस बैंड। देन यू हैव कंडक्शन बैंड। पक्का पक्का। अब जब मैंने बोला कि ये ओवरलैप होते हैं तो उसका भी कुछ मतलब होता है। उसका मतलब ये होता है कि एट एनी टेम्परेचर अदर देन 0 केल्विन, 0 केल्विन छोड़ के किसी भी और टेम्परेचर पे देर आर सम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर फ्री। कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री है मटेरियल के अंदर, और अगर आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है तो क्या होता है? वहां पे कंडक्शन होता है। तो रिमेंबर, नाउ ऑनवर्ड्स when classifying conductors we will say that conductors are materials in which valence band and conduction band overlap। और conduction band और valence band का overlap होने का मतलब ये होता है कि at any temperature other than 0 केल्विन, 0 केल्विन को छोड़ के 0 केल्विन पे ये बैंड जो है दे आर नॉट ओवरलैपिंग, लेकिन 0 केल्विन से हायर टेम्परेचर पे, किसी भी टेम्परेचर पे वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड ऑलवेज ओवरलैप। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी टेम्परेचर पे देर आर सम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर फ्री, और अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो क्या मिलेगा? कंडक्शन। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो वो कौन से बैंड में होते हैं? कंडक्शन बैंड। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड है वो क्या है? ओवरलैपिंग है। कौन से मटेरियल्स में? कंडक्टर्स में। अब इंसुलेटर में क्या होता है? फिर इंसुलेटर में, इन केस ऑफ इंसुलेटर्स, ये जो वैलेंस बैंड और जो कंडक्शन के बैंड की बात कर रहे हो ना, इन दोनों में जो एनर्जी का डिफरेंस था, याद है क्या? द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टॉप ऑफ वैलेंस बैंड एंड द बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड इज नोन एज एनर्जी गैप, या फिर बैंड गैप, या फिर फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो उस केस में फॉर इंसुलेटर ये जो बैंड गैप है इसको मैं अभी अगली बार से ईजी बोलूंगा। क्या बोलूंगा? ईजी, एनर्जी गैप। तो ये जो एनर्जी गैप होता है इट इज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड लेस देन 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इन केस ऑफ इंसुलेटर ये जो बैंड गैप है, ये वेरी हाई है। अब व्हेन यू से कि बैंड गैप इज वेरी हाई, इसका मतलब ये होता है देयर इज नो वे मैं वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन को कहाँ लेके जाऊँ? कंडक्शन बैंड। मतलब इसका मतलब पता है? इसका मतलब ये होता है कि वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं जाने का मतलब होता है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, जो लास्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन था, वो कभी फ्री हो ही नहीं सकता। और अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो कंडक्शन मिलेगा क्या? नहीं। So since there are no free electrons, which means all the valence electrons are in their orbit, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ ही नहीं, which means कोई भी इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में गया क्या? नहीं, which means बैंड गैप इज वेरी लार्ज। तो क्योंकि बैंड गैप लार्ज है तो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएंगे नहीं। अगर वो जाएंगे नहीं तो कंडक्शन मिलेगा नहीं, इसलिए दोज आर बैड कंडक्टर्स, दोज आर। और एग्जैक्टली यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन जाता है सेमीकंडक्टर्स। अब सेमीकंडक्टर में ना ओवरलैप है और ना ही बैंड गैप बहुत लार्ज है। तो यहाँ पे सेमीकंडक्टर्स के केस में जो बैंड गैप है, एनर्जी गैप है, इट इज ग्रेटर देन 0 eV बट लेस देन 3 eV। तो यहाँ पे जो बैंड गैप है वो मॉडरेट है। मॉडरेट बैंड गैप होने का मतलब ये होता है कि हम लोग वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ ले जा सकते हैं? कंडक्शन बैंड में। इसका मतलब ये होता है कि वी कैन मेक इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल फॉर कंडक्शन। इसका मतलब ये होता है कि वी कैन मॉडिफाई द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल टू मेक इट अ कंडक्टर और टू मेक इट अ बैड कंडक्टर। इसलिए को क्या बोलते हो? सेमीकंडक्टर। गुड। तो अब तक का स्टोरी ये था। द स्टोरी इज दैट वी आर टॉकिंग स्ट्रिक्टली अबाउट सॉलिड्स में हम लोग अभी सॉलिड्स को क्लासीफाई कर रहे हैं। अब तक हम लोग मैटर को क्लासीफाई कर रहे थे सॉलिड्स में, लिक्विड्स और गैसेस में। अब हम लोग सॉलिड्स को क्लासीफाई करेंगे बेस्ड ऑन देयर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। द मटेरियल विच आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर बेसिकली कॉल्ड एज कंडक्टर्स।
which can allow current to pass through them, and the materials which do not allow current to pass through them are known as insulators, and the materials which allow current to pass through under certain condition and do not allow current to pass through under certain other conditions, they are called as semiconductor. Conductivity of conductor is high and insulator is low. Resistivity of conductor is low and of insulator is high. और सेमीकंडक्टर के लिए कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी की वैल्यू इन बिटवीन होती है, मॉडरेट होती है वो, बराबर। गुड। फिर हमने देखा व्हाट आर एनर्जी बैंड्स। अगर मेरे पास एक सिंगल एटम है विच इज आइसोलेटेड, मतलब उसके सराउंडिंग में कोई और एटम नहीं है, तो उस केस में उस एटम के किसी भी एक ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे सबका एनर्जी एग्जैक्टली सेम होगा। तो ऑल ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल एनर्जी लेवल, right? But when a substance is formed, there are large number of atoms coming together very close to each other. Because of this, कोई भी ऑर्बिट का, लेट अस से पहले ऑर्बिट का अगर एक इलेक्ट्रॉन है, उसका चार्ज सराउंडिंग, और दूसरा कोई इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिट का, पहले ऑर्बिट का कोई और इलेक्ट्रॉन, उसका चार्ज सराउंडिंग सेम नहीं है, तो बिकॉज दे डू नॉट हैव सेम चार्ज सराउंडिंग, द एनर्जीज आर नॉट एग्जैक्टली सेम बट स्लाइटली डिफरेंट। तो ऐसे पहले ऑर्बिट के सारे इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बनाएंगे, सेट ऑफ एनर्जी लेवल्स, उसको क्या बोलते हो, एनर्जी बैंड्स। सिमिलरली सेकेंड ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या बनाएंगे, सेट ऑफ एनर्जी लेवल्स, उसको क्या बोलते हो, एनर्जी बैंड ऑफ सेकेंड ऑर्बिट। ऐसा जो लास्ट ऑर्बिट, वैलेंस ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स है वो सब मिलके क्या बनाएंगे, एक बैंड, उसको क्या बोलोगे, वैलेंस बैंड, बराबर। अब इमेजिन अगर कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल फॉर कंडक्शन, इसलिए इसको कंडक्शन इलेक्ट्रॉन बोलते हैं हम लोग, बराबर। तो जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, ये सारे कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स किसी एटम के साथ एसोसिएटेड नहीं है, दे आर फ्री, लेकिन एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम ये कंडक्शन इलेक्ट्रॉन का भी स्टोरी सेम है, हर एक का चार्ज सराउंडिंग अलग है, तो दे आर ऑल्सो मेकिंग अ बैंड विच इज कॉल्ड एज कंडक्शन बैंड। तो इसके आगे से अब हम लोग कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स को कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी की वैल्यू पे क्लासिफाई नहीं करने वाले, हम लोग क्लासिफाई करने वाले डिपेंडिंग ऑन द बैंड्स। अब वो कैसे क्लासिफाई करेंगे, तो पहले हम डिफाइन करते हैं समथिंग कॉल्ड एज फॉरबिडन एनर्जी गैप या फिर बैंड गैप। द डिफरेंस इन द एनर्जी बिटवीन द टॉप ऑफ वैलेंस बैंड एंड द बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड इज नोन एज बैंड गैप। तो कंडक्टर्स में ये बैंड गैप होता ही नहीं है, तो कंडक्टर्स में वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड ओवरलैप। और जब तुम बोलते हो कि वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड ओवरलैप, तो यू आर सेइंग कि एट एनी टेम्परेचर अदर देन 0 केल्विन देयर आर सर्टेन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन विच आर फ्री। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से फ्री होके आए, वैलेंस ऑर्बिट से, मतलब वो कहाँ से आए, वैलेंस बैंड से, और कहाँ गए, कंडक्शन बैंड में। इसका मतलब ये होता है कि एट एनी टेम्परेचर अदर देन 0 केल्विन you will always find some electrons available for conduction, मतलब band gaps overlap, band gap overlap। और for insulator ये जो energy band gap होता है it is large, कितना large, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक। इसका मतलब ये band gap ज़्यादा होने की वजह से हम लोग वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन को ले जा ही नहीं सकते, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन फ्री होता ही नहीं है, और इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ नहीं तो कंडक्शन होगा क्या, नहीं। तो बैड कंडक्टर्स में, इंसुलेटर में कंडक्शन नहीं होने का रीजन है द बैंड गैप इज लार्ज, कितना, फ्रॉम 3 eV टू 15 eV। ये वर्ड, ये नंबर से याद रखो, ये सीईटी में क्वेश्चन आया है, पीवाईक्यू से ही आपके, तो ये नंबर्स तुमको याद रखना है। हम लोग लेंगे वैसे, और कुछ और नंबर्स है जो मैं आपको एमसीक्यू पीवाईक्यू में ही करवाऊंगा, अभी करवाऊंगा तो वापस भूल जाओगे। गुड। तो बेटर इज दैट वी डिस्कस दिस व्हाइल डूइंग सीईटी प्रिपरेशन। अब आ जाता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में बैंड गैप की वैल्यू कितनी होती है, 0 से 3। इसका मतलब ना ही ओवरलैप है ना ही बैंड गैप बहुत ज्यादा है, इट इज मॉडरेट बैंड गैप। इसका मतलब ये होता है कि वी कैन मेक इलेक्ट्रॉन्स फ्री फ्रॉम वैलेंस बैंड एंड वी कैन मेक देम गो इनटू कंडक्शन बैंड। इसका मतलब वी कैन कंट्रोल देयर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। पक्का पक्का, गुड। तो आज के लिए सफिशिएंट, वी विल कंटिन्यू टुमारो।